कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित एक मरीज की सोमवार को ब्रिटेन में मौत हो गई। इस वेरिएंट से मौत का ये दुनिया में पहला मामला है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसकी खुद पुष्टि की है। ब्रिटेन में तेजी से ओमिक्रॉन का मामला बढ़ रहा है। ब्रिटेन में करीब 1500 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हो चुके हैं। ओमिक्रॉन दुनिया के कई देशों तक पहुंच चुका है। इंग्लैंड में नए वेरिएंट के प्रसार को देखते हुए 30 साल और इससे अधिक उम्र के लोगों को कोविड-19 टीके की बूस्टर खुराक दी जाएगी। इसके लिए बुकिंग तक शुरू कर दी गई है। हाल ही में ब्रिटेन में एक नए वैज्ञानिक विश्लेषण में चेतावनी दी गई थी कि ब्रिटेन जनवरी से ओमिक्रॉन से उत्पन्न एक बड़ी लहर का सामना कर सकता है और ऐसे में ब्रिटेन में ही ओमिक्रॉन से पहली मौत ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है और लोगों में अब डर का माहौल है। ओमिक्रॉन को लेकर भारत में भी सतर्कता बढ़ती जा रही है। ओमिक्रॉन अब भारत में भी धीरे धीरे पैर पसार रहा है। देश में इस संक्रमण की संख्या अब बढ़कर 42 हो गई है। देश में कोरोना के तीसरी लहर और कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी स्वास्थ्य सेवाएं अलर्ट मोड पर हैं। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। अब जरूरत पड़ी तो हम आवश्यक प्रतिबंध लगाएंगे। फिलहाल किसी तरह की पाबंदी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। स्कूलों को फिर से खोलने पर फैसला स्कूलों की सर्दी की छुट्टी खत्म होने के बाद ही लिया जाएगा। बता दें कि दिल्ली में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या अब 2 है। अगर देश के राज्यों में ओमिक्रॉन के आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र में इस वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले हैं। महाराष्ट्र में नए वेरिएंट से 18 मरीज संक्रमित हैं, जबकि महाराष्ट्र के बाद राजस्थान का नंबर आता है। राजस्थान में ओमिक्रॉन के कुल 13 मरीज पॉजिटिव हैं। राजस्थान में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 ताजा मामलों का पता चला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने में अब ढील बरत रहे हैं। ऐसे में नए वेरिएंट के डर के बीच ये लापरवाही लोगों पर काफी भारी पड़ सकती है। इसीलिए सरकार बार बार मास्क लगाने पर अब जोर दे रही है और घरों में रहने की भी बात की जा रही है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने जानकारी दी है कि ओमिक्रॉन कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक है। यह वैक्सीन के असर को भी कम करता है। हालांकि शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक इसके लक्षण मरीज पर ज्यादा नजर नहीं आते हैं। दुनिया भर में सामने आने वाले कोरोना के नए वेरिएंट के लिए कोरोना का डेल्टा वेरिएंट ही जिम्मेदार है। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन 9 दिसंबर तक 63 देशों में फैल गया था और अब कहा जा रहा है कि सभी देशों में सतर्कता बढ़ाई जा रही है क्योंकि लोग पिछली वेव को देखकर काफी डरे हुए हैं। शिव का डमरू बज रहा है, बज रहे हैं घंटे घड़ियाल। शिव का शहर आज नाच रहा है काशी। काशी शिवमय है, आज का दिन काशी वासियों के लिए खास बनकर आया है। चारों ओर प्रसन्नता और खुशहाली है और आज चमक रहा है गंगा के जल में काशी कॉरिडोर। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। हम बाबा विश्वनाथ दरबार से देश दुनिया के उन श्रद्धालु जनन के प्रणाम करत है जो अपने अपने स्थान से इस महायज्ञ के साक्षी बनत होन। हम आप सब काशीवासी लोगन के प्रणाम करत है जिनके सहयोग से इस शुभ घड़ी आयल है। हृदय गदगद है, मन आह्लादित है। आप सब लोगन के बहुत बहुत बधाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण कर देशवासियों को समर्पित किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने मां गंगा में डुबकी लगाकर पवित्र गंगा जल से बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। इस मौके पर पीएम काफी भावुक दिखे। काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण एवं सौंदर्यीकरण योजना प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसके लिए पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार है। आज विक्रम संवत 2078 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष दशमी तिथि एक नया इतिहास रच रही है। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस तिथि के साक्षी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प करने की जो परिकल्पना की थी, उसे 2000 से अधिक मजदूरों ने अपनी मेहनत से साकार किया है। प्रधानमंत्री मोदी भी उनके परिश्रम को नहीं भूले। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के दौरान 50 से अधिक मजदूर मौजूद थे, जिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्प वर्षा की। जब पीएम श्रमजीवियों पर पुष्प वर्षा कर रहे थे, तब उनमें से कई की आंखें नम हो गईं। जब प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने काशी के कोतवाल काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान काशी के लोगों ने बढ़ चढ़कर पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी लोगों को निराश नहीं किया और गाड़ी रुकवाकर पगड़ी ली। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ धाम परियोजना करीब 5 लाख वर्ग फीट में फैली हुई है और गंगा नदी को काशी विश्वनाथ मंदिर से जोड़ती है। और इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए कई सुविधाओं का विकास किया गया है, जिससे सभी लोगों को बाबा के दर्शन करने में काफी आसानी होगी। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में पहले के मुकाबले थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन सोमवार सुबह आनंद विहार पर वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही। यहाँ AQI 383 दर्ज की गई। साथ ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार चांदनी चौक में 324 और द्वारका में AQI 310 दर्ज की गई। दिल्ली में वायु प्रदूषण की खराब स्थिति से निपटने को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण की स्थिति पर समीक्षा को लेकर सोमवार को आला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें दिल्ली में स्कूल खोलने को लेकर 2 प्रस्तावों पर सहमति बनती नजर आ रही है। गोपाल राय ने कहा है कि शिक्षा विभाग की तरफ से पर्यावरण विभाग को 2 प्रस्ताव मिले हैं। पहला, 6th क्लास से ऊपर की क्लासेस को खोला जाए और दूसरा 20 दिसंबर से प्राइमरी की क्लासेस से ऊपर की क्लासेस भी खुले, जिसे एयर क्वालिटी कमीशन को भेजा जाएगा। स्कूलों को लेकर के शिक्षा विभाग की तरफ से एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन मिली है, जिसमें 2 प्रस्ताव हैं। पहला कि 6ठी क्लास से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके कॉलेज को, इंस्टीट्यूट्स को, कोचिंग सेंटर्स को इमीडिएट खोला जाए और जो प्राइमरी से 5वीं क्लास के बच्चे हैं 20 तारीख से प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों को भी पढ़ने के लिए स्कूल खोला जाए। तो ये प्रस्ताव शिक्षा विभाग की तरफ से आज आया है। इसे हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सेंट्रल कमीशन को भेज रहे हैं, जिसके निर्णय के बाद फिर हम स्कूल को खोलने का डायरेक्शन जारी करेंगे। साथ ही दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर लगी रोक जारी रखने की बात कही गई। हालांकि जरूरी सेवाओं में लगे वाहनों को प्रवेश की मंजूरी दी गई है। दिल्ली के अंदर जो ट्रकों का बैन है वो अभी जारी रहेगा। अगर कोई एसेंशियल सर्विस जो को छोड़ करके जो ट्रकों का बैन है उसको हम अभी जारी रखेंगे। दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन पे बैन है, इसके लिए कई एजेंसियों ने मौखिक तौर पर आज हमें रिक्वेस्ट किया है। उनको ये डायरेक्शन दिया गया है सभी एजेंसियों को कि वो रिटेन में हमें एप्लीकेशन दें और साथ ही साथ
एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशंस को भी एप्लीकेशंस दें, जिसके आधार पर उस एप्लीकेशंस के आधार पर फिर फर्दर विचार किया जाएगा, जिसके लिए 16 तारीख को 12 बजे दोबारा मीटिंग कॉल की गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2 दिसंबर को दिल्ली सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम से कम करने के लिए सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा की थी। इससे पहले कोर्ट ने निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ जैसे कामों के साथ साथ ट्रकों की शहर में एंट्री पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। कुछ इसी डमरू की आवाज से काशी की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी का बाबा के दर पर स्वागत किया। आज सजा हुआ था बाबा विश्वनाथ का दरबार। मंत्र, ढोल और डमरू की आवाज से गूंज रही थी शिव की नगरी। भक्ति और आस्था के शंखनाद से हर कोई उत्साहित था। बम बम बोल रहा था काशी, बम बम था बनारस। सोमवार को काशी का सदियों पुराना सपना साकार हुआ। दिव्य काशी, भव्य काशी, यही नाम है उस सपने का जिसने करोड़ों शिव भक्तों की आस्था को चरम पर पहुंचा दिया। और इस महायज्ञ का जिम्मा उठाया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने नए रूप में विश्व पटल पर अवतारित हो रहे काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण कर काशी वासियों को समर्पित किया। आज काशी बम बम भोले और हर हर महादेव की आवाज से गूंज रहा था। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सभी काशी वासियों की जुबान पर आज एक ही मंत्र था, हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके से इस परियोजना पर शक करने वालों पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग बनारस के लोगों से कहते थे कि ये काम नहीं हो सकता, लेकिन आज बाबा के आशीर्वाद से सब काम हो रहे हैं। कुछ लोग, कुछ ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे। कैसे होगा, होगा ही नहीं, यहां तो ऐसे ही चलता है। ये मोदी जी जैसे बहुत आके गए। थोड़ी बहुत राजनीति थी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की मिट्टी की तारीफ करते समय काशी पर हुए आक्रमण को याद किया। उन्होंने कहा कि आक्रमणकारियों ने कई बार इसे ध्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन जब यहाँ औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। वहीं इस मौके पर काशी की जनता को कॉरिडोर का तोहफा देने के बदले 3 संकल्प मांगे। हमारे देश के लिए 3 संकल्प चाहता हूं, भूल मत जाना। 3 संकल्प चाहता हूं और बाबा की पवित्र धरती से मांग रहा हूं। पहला, स्वच्छता। दूसरा,
सृजन और तीसरा आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास। आज काशी की जनता का वो सपना पूरा हुआ है जिसका काशी और दुनिया भर के शिव भक्त कई सालों से इंतजार कर रहे थे। आज सच में काशी एक अलग रूप में नजर आई, जहां आज हर कोई शिव की भक्ति में विलीन था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.